गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रेसिडेंट्स नेम इन 1992? 1992 में प्रेसिडेंट का नाम क्या था? आंसर है द सेम एज इट इज़ टुडे। जी हाँ, हमने किसी पर्टिकुलर कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पूछा है जो चेंज होता रहेगा कुछ टाइम बाद, इसलिए जो नाम 1992 में था और वही आज है। अगला क्वेश्चन, 12 birds sat on a branches of a tree. A man shot one bird with his gun. How many were left on the tree? 12 चिड़ियाँ जो हैं वो 12 पक्षी मान लो आप कि वो ट्री पे बैठे हैं उनकी ब्रांचेस पर। एक आदमी ने उनको गोली मारी एक बर्ड को, तो कितनी चिड़ियाँ वहाँ बच गई हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर है नन, द रेस्ट फ्लू अवे। अगर आप किसी को गोली मारोगे तो वो वेट थोड़ी करेंगे कि हाँ अभी आके हमें भी गोली मार दो। शॉर्ट साउंड होगा, उसकी वजह से जो बाकी चिड़ियाँ होंगी वो उड़ जाएंगी। बेसिक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रैक्टिकल जीके सीखिए। वो बच्चों वाला छोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 वो चीज़ छोड़ दो। प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाओ अपना IQ बढ़ाओ, वोकैबलरी बढ़ाओ अपनी, तो जो बाकी चिड़ियाँ हैं वो सब उड़ जाएंगी। अगला क्वेश्चन, बिफोर माउंट एवरेस्ट वॉज डिस्कवर्ड विच वॉज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा था पूरी दुनिया में? आंसर है माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट ही रहा है शुरू से सबसे ऊंचा माउंटेन पूरी दुनिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ यू वर रनिंग ए रेस एंड पास द पर्सन इन सेकेंड प्लेस, व्हाट प्लेस वुड यू बी इन नाउ? अगर आप एक रेस दौड़ रहे हैं, उसमें आपने सेकंड नंबर वाले पोजीशन वाले बंदे को आपने पास कर दिया, तो आपकी पोजीशन क्या होगी अब? आंसर है सेकंड प्लेस। जी हाँ, आपने सेकंड नंबर वाले को पास करके आप उसको आगे गए हैं, तो डेट मीन्स आपकी सेकंड प्लेस होगी। अगर आप फर्स्ट वाले को पास करके आगे जाते तो आप फर्स्ट नंबर पे आते, आप रेस नहीं जीत जाते, तो सेकंड प्लेस आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय किक्स ए सॉकर बॉल, it goes 10 feet and comes back to him. How is this possible? एक लड़के ने किक करा एक सॉकर बॉल को, वो 10 फीट उससे दूर गई और वापस उसी के पास आ गई। पिक्चरों में तो होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा सा सोचो। आंसर है ही किक्स टुवर्ड्स स्काई। उसने आसमान की तरफ किक किया था, तो ग्रेविटी की वजह से बॉल उसके पास वापस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you had only one match and entered a dark room containing an oil lamp, a newspaper and some kindling wood, which would you light first? आपके पास एक माचिस है, आप एक अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, आपके पास एक ऑयल लैंप है, एक न्यूज़पेपर है और सब कुछ जलने वाली लकड़ियाँ हैं। आप सबसे पहले किसको जलाएंगे जिससे कि आप अंधेरा दूर कर सकें? ऑब्वियसली जलाएंगे तो सही ना, किस चीज़ को, किसको जलाएंगे जिससे अंधेरा दूर हो जाए? आंसर है द मैच। आप सबसे पहले उस तिल्ली को ही जलाएंगे जिससे आप कुछ और चीज़ जला सकें। अब डायरेक्ट न्यूज़पेपर तो जलाने से रहे, डायरेक्ट लैंप तो जलने से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इफ़ यू थ्रू ए रेड स्टोन इनटू ए ग्रीन सी, व्हाट वुड इट कम बैक एज? आप एक लाल पत्थर को हरे समुद्र में फेंकेंगे तो आपके पास वो वापस कैसे आ सकता है? आएगा तो सही वापस। अगर सब कुछ आता है वापस तो ये भी वापस आएगा। आंसर है वेट, वो गिल्ला हो के वापस आएगा भाई। अगर आपने पानी जैसा मर्जी रंग हो, सफ़ेद हो काला हो जैसा मर्जी हो, अगर आप हाथ भी डुबाएंगे तो हाथ भी वापस ही आता है, गिल्ला होके वापस आता है। मतलब ऐसे ही बहुत से बेसिक से क्वेश्चंस है। जनरल नॉलेज को बहुत अच्छा, बड़े IQ लेवल बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी साइड्स डज ए सर्कल हैव? एक गोले का कितनी साइड होती है? अब गोल है, चौरस तो है नहीं जो 4 साइड्स बताएंगे, गोले की कैसे साइड्स बताएंगे आप? आंसर है 2, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अगर आप चौरस चीज़ को देखते तो उसमें तो आप बता सकते थे एक कोना ये है एक कोना ये है, पर गोले को आप नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए इनसाइड एंड आउटसाइड हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इट अगेंस्ट द लॉ फॉर ए मैन लिविंग इन नॉर्थ कैरोलिना टू बी बरीड इन साउथ कैरोलिना? ये कैसे अगेंस्ट है लॉ के जो मैन रह रहा है नॉर्थ कैरोलिना में और उसको दफनाया जाना है साउथ कैरोलिना में? कैसे मुमकिन है ये? आइए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कि आप
किसी जिंदा बंदे को दफना नहीं सकते। आप किसी भी कोने में चले जाइए, ये अगेंस्ट द लॉ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द डिक्शनरी इज नियरली ऑलवेज स्पेल्ड इनकरेक्टली। पूरी डिक्शनरी में ऐसा कौन सा वर्ड है जो स्पेल्ड किया जाता है इनकरेक्ट? आंसर है इसका इनकरेक्ट खुद ही अपना एक नाम का वर्ड है, खुद ही वो इनकरेक्ट ही एक वर्ड है जो पूरी डिक्शनरी में इनकरेक्ट बताया जाता है। नहीं तो पूरी डिक्शनरी सही होती है। आप डिक्शनरी पढ़ना मत छोड़ दीजिएगा। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी इस वीडियो से। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।